देखिए हेडलाइन दीजिए सभी लोग। आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन रिच एंड ऑक्सीडेशन पॉन्ड। हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन पॉन्ड की और भी क्लासेस चलेगा। इसमें और भी टॉपिक मुझे मिला है रिच पॉन्ड्स। उसके बाद जैसे है स्लज का प्रोसेस है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत बन रहा है। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। आप क्लियरली जानते होंगे ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का ऐड होना, एरेशन होना। तो हम लोग किसका ये सारे प्रोसेस कर रहे हैं, तो पॉन्ड आप लोग कॉमनली जानते होंगे तालाब। ठीक है, यानी नदी तालाब वगैरह के जो पानी होते हैं, यदि वहां पे अलगी वगैरह बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है, अलगी हो गए या फिर फंगी हो गए, यानी ये सारे मटेरियल जो हमारे पानी को हार्म करते हैं, यानी फाइटोप्लैंक्टन भी कह सकते हो, यानी तैरने वाले पौधे, ये सारे ज्यादा हो गए तो वहां पर होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ठीक है, यानी उसका हम उस पॉन्ड का फिर एडिशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस में दो चार क्वेश्चन बनेगा। अभी हम जितना भी ले रहे हैं ना इस प्रोसेस से, प्रोसेस यानी ये क्या, जितने भी टॉपिक्स है सभी को बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं, बट वन लाइन फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं, जिससे आप लोग का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो हो वो कंप्लीट हो, है ना। चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसमें यह प्रोसेस क्या है। मैंने पहला पॉइंट बताया कि क्या है, एरेशन है यानी ऑक्सीडेशन है। अब इसे यह कौन सा प्रोसेस है, हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी है और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। अगला बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है और ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो बायो के लैंग्वेज में क्या कहेंगे, एरोबिक, ये एरोबिक प्रोसेस, वायवीय विधि। थोड़ा एक बार और मैसेज कर दे रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है, इतनी अच्छी अच्छी टॉपिक्स चल रहे हैं और बहुत लोग जो है एब्सेंट रह रहे हैं, है ना। लोगों को लगता है कि हम यूं ही खुद ही बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, पता नहीं। लेकिन फिर से हम एक बार ज्वाइन का मैसेज कर दे रहे हैं। चलिए, लेकिन जितना टॉपिक आपको दिया जा रहा है और जितना डीपली दिया जा रहा है आप ढूंढते रहिए, इतना मिल जाएगा तो ठीक है। क्योंकि हम लोग खुद भी बहुत सारे जो सोर्सेज हैं वहां से कलेक्ट करते हैं, एक जगह से ये सारे कलेक्ट नहीं है, एक जगह एक टॉपिक नहीं। तो मैंने देखा पहला क्वेश्चन ये एडिशन है, ऑक्सीडेशन है, दूसरा यह बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, एरोबिक प्रोसेस है, साथ ही साथ यह हमारा सेकेंडरी प्रोसेस भी है। प्राइमरी के बाद ये सेकेंडरी प्रोसेस या आप लिख सकते हो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। अभी पॉइंट यह लो कॉस्ट में होता है, बहुत कम पैसे में इस प्रोसेस को किया जा सकता है। ये हमारा स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है। स्टेबलाइजेशन क्या है तो समझिए, स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे लो कॉस्ट, सबसे पहले यहाँ पर पैसा जो है वो कम लगेगा और लो कॉस्ट स्टेबलाइजेशन है। स्टेबलाइजेशन दैट मींस, है ना, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को लोग आकर एक सामने भी बोल देंगे कभी कभी, क्योंकि मैंने वीडियो बीच में देखा है कहीं कहीं कट जा रहा। ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने वाला ऑर्गेनिक मैटर रिमूविंग प्रोसेस है। और इसे क्या कह सकते हैं, और इसे कह सकते हैं पीओडी रिमूवल प्रोसेस है। पीओडी रिमूविंग प्रोसेस है। जैसे देखिएगा हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन पॉन्ड, हम लोगों का प्रोसेस का जो नेम है वो है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑक्सीडेशन पॉन्ड क्या है, तो यह तालाब नदी वगैरह का जो पानी है उसे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, एरेशन करते हैं उसका। तो कैसे करते हैं सो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला मैंने बताया यह प्रोसेस में एरेशन करते हैं, यानी हवा पास करते हैं, एयर पास करते हैं ऑक्सीडेशन के
यानी एयर के कांटेक्ट में हम लोग लाते हैं तालाब के पानी को। दूसरा, यह बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है और एरोबिक प्रोसेस है, मतलब यह हवा के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यह प्रोसेस होता है। और यह जो विधि है लो कॉस्ट वाली, यानी बहुत कम पैसे में यह विधि को किया जा सकता है। यह स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है। स्टेबलाइजेशन कहने का मतलब है कि इस मेथड के द्वारा, इस विधि के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव किया जा सकता है। ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने का मतलब है कि बीओडी की मात्रा को कम किया जाएगा। बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा जो है उसे हम लोग यहाँ पर कम करेंगे, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा उस तालाब में हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएंगे, एयर की मात्रा बढ़ाएंगे और बीओडी की मात्रा कम करेंगे, क्योंकि वहां पर जो हमारे एक्वाटिक है ना, फाइटोप्लैंक्टन है, एक्वाटिक लाइफ है, एक्वाटिक हमारे जो ये है हमारे एनिमल्स है ना, जो भी एक्वाटिक एनिमल्स कह सकते हो, जैसे मछली वगैरह, टर्टल वगैरह है ना, पीस टर्टल, ये सारे हो वो अच्छे से सरवाइव कर सके उस इन्वायरमेंट में, है ना, वो इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से अपने आप को अडेप्ट कर सके, बहुत अच्छे से सरवाइव कर सके, रह सके, है ना। ये सारे वन लाइनर फॉर्मेट है ना। इसे कवर करके आप जो है इंजीनियरिंग सर्विस में भी एक क्वेश्चन आता है, वहां पर भी आप इसमें 2 से 2.5 पन्ने में बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में इसको लैंग्वेज हमने कीवर्ड आपको दे रखा है, इससे आप इंजीनियरिंग सर्विस का सब्जेक्टिव लैंग्वेज भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाएंगे और एयर के लेवल को हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला इसमें क्वेश्चन बनता है, यह तो पूछता है कि यह कौन सा डेप्थ, इसको कहा जाता है शैलो डेप्थ, यानी तालाब की गहराई यदि कम हो, ठीक है, तालाब की गहराई यदि कम हो तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है ना, शैलो डेप्थ प्रोसेस, शैलो डेप्थ अर्थन प्रोसेस, या फिर शैलो डेप्थ भी हिंदी में लिखिए कि तालाब की गहराई यदि कम खुदा हुआ हो, यानी कम गहराई वाले तालाब हो या कम खुदा हुआ गहराई वाले तालाब हो, तो वहां शैलो डेप्थ, यानी शैलो, एक जो होता है हमारा बहुत हाई डेप्थ होता है, एक शैलो डेप्थ होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग लेंगे वह कौन सा प्रोसेस लेंगे, कौन सा, ये रिकॉर्डिंग ऑन है, बिल्कुल, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। चलो, तो मैंने बताया कि इसमें जो प्रोसेस होगा, किसमें ये प्रोसेस होगा, तो शैलो डेप्थ के लिए होगा, शैलो डेप्थ अर्थर पॉन्ड्स, अर्थर पॉन्ड्स, यानी कम गहराई वाली, हिंदी वाले पकड़ में लिख लीजिए थोड़ा सा, कम गहराई वाले के लिए बहुत ही बढ़िया, यानी बेस्ट वे है, बढ़िया तरीका है, ठीक है, जिससे हम लोग एरेशन कर सकते हैं। है इसका शेप कैसा होना चाहिए, जो ओपन पॉन्ड ऑक्सीडेशन जो हम लोग कर रहे हैं, या ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो हम लोग कर रहे हैं, उसका शेप कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए होगा ओपन रेक्टेंगुलर शेप, ओपन रेक्टेंगुलर शेप, यानी आयताकार, आयताकार शेप, है ना। अर्थन भी लिख सकते हो, अर्थन शेप या ओपन रेक्टेंगुलर अर्थन शेप, है ना। या कैसा पॉन्ड है तो याद रखिएगा ओपन रेक्टेंगुलर अर्थन पॉन्ड, है ना, जो जमीन में हमारा बना हुआ है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो है मटेरियल जो लेंगे, अर्थन मटेरियल लेंगे, अर्थात कहने का मतलब, है ना, और फिर मौजूद यानी मिट्टी, बालू, है ना, कंकड़, ग्रेवल, सैंड वगैरह चारों ओर से हम लोग बिछा देंगे, एम्बेडेड कर देंगे। और थर्ड मटेरियल, मटेरियल कौन सा लेंगे, अर्थन मटेरियल लेंगे, लिख लीजिए, है ना, ग्रेवल, सैंड और मिट्टी, चारों ओर से हम लोग रेक्टेंगुलर भी बिछा देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए डिटेंशन टाइम कितना लगेगा, ये देखिएगा, एरेशन करने में क्वेश्चन बनेगा कि इसका डिटेंशन रिटेंशन टाइम क्या है।
DT, आप ये फुल फॉर्म लिख लीजिए, डिटेंशन टाइम। ठीक है, कितना लगेगा? तो 2 से 6, 2 to 6 वीक। कितना? हमें पॉन्ड का ऑक्सीडेशन करने में, हमें एरेशन करने में कितना टाइम लगेगा? डिटेंशन टाइम इसका कितना है? तो 2 से 6 वीक हमें लगेगा। यानी dt कितना है? तो यहाँ पर dt इक्वल टू 2 से 6 वीक हो गया। ठीक है, 2 to 6 वीक हो गया। ठीक है, यदि कह दें कि कैलकुलेट द डिटेंशन टाइम, है ना, डिटेंशन टाइम आपको कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? तो 1/k, where k is equal to Pond's rate constant, k is equal to Pond's rate constant and natural log yi by ye। अब इसका मतलब क्या हुआ? यदि ये एक फॉर्मूला हुआ जहां से न्यूमेरिकल बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ध्यान से देखिएगा, डिटेंशन टाइम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 1/k इक्वल टू नेचुरल लॉग yi by ye। व्हाट इज द yi और ye? Here k is equal to, है ना, Pond's rate constant, Pond's rate constant। यहाँ पे इसका वैल्यू देखेगा वाई आई, आई का मतलब हम लोग कल ही बताए थे, इन्फ्लुएंट, है ना। हमारा जो वाटर इन्फ्लुएंट हो रहा है, और दूसरा ई फोर इक्वल। अच्छा, लिखिए इसको यू डी इन्फ्लुएंट। ठीक है, वाई ई और वाई, ये वाई आई और वाई, यानी इन्फ्लुएंट ऑफ बीओडी। जो एंट्री लिया मैंने, जो वाटर को मैंने, यानी रॉ वाटर या सीवेज वाटर या फिर पॉन्ड्स वाटर, ट्रीटमेंट के पहले, एरेशन के पहले जो वाटर था वो मैंने इंटर किया, वो वाटर इन्फ्लुएंट ऑफ ए बीओडी, उस समय जो उसका बीओडी था, एंड इन्फ्लुएंट, ठीक है, याद हो गया। dt इक्वल टू 1/k ln yi by e, ठीक है, इन्फ्लुएंट और इफ्लुएंट, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यदि पूछ दे, क्योंकि जो है हमारे पास इस टाइप का टैंक रहेगा, या इस टाइप का जो है, इस टाइप का टैंक रहेगा, या फिर इस टाइप का पॉन्ड रहेगा। पॉन्ड की बातें हम लोग कर रहे हैं ना, इस टाइप की पॉन्ड है। ठीक है, और कम है हमारे, प्रैक्टिस में कम है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये भी पूछ सकता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडेशन फॉर्म, है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडेशन फॉर्म। लिख लीजिए लैंग्वेज, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडेशन फॉर्म, यानी इसकी आयतन निकालिए। तब क्या करेंगे? तो आप इसकी क्वांटिटी क्या, किससे गुना कर देंगे? डिटेंशन टाइम से। किससे गुना कर देंगे? डिटेंशन टाइम से। वॉल्यूम निकालने के लिए क्वांटिटी में हम डिटेंशन टाइम से गुना कर देंगे, तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, यदि पूछ दे कि सरफेस एरिया निकालिए, क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ज्यादातर वॉल्यूम ही पूछेगा आप लोगों को। फिर भी मैंने सरफेस एरिया को मेंशन कर दिया है कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट, कॉमनली तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, यदि पूछ दे कि सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, एस ए, तो एस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू वाई आई, यानी इन्फ्लुएंट बीओडी बाई, एक और है वो कहते हैं बीओडी, बीओडी, हाँ, बीओडी लोडिंग रेट, बीओडी लोडिंग रेट, ये क्या है हम इसके बाद अभी जस्ट यहाँ पर लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, बीओडी लोडिंग रेट, यही रहेगा।
या फिर ऑर्गेनिक, बीओडी क्या है, ऑर्गेनिक है, तो सरफेस एरिया इक्वल टू क्वांटिटी एंड इन्फ्लुएंट वाटर, ठीक है, और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। ऑर्गेनिक को मैंने वाटर को इन किया, उस वक्त में जो ऑर्गेनिक कंटेंट था, मटेरियल था, वो हो गया। इसको लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सरफेस एरिया इक्वल टू टोटल बीओडी अप्लाइड, टोटल बीओडी अप्लाइड the pond by organic loading rate, organic matter लोडिंग रेट। तो समझिए थोड़ा सा, यदि सरफेस एरिया निकालना है कि हमारे हमारे सरफेस में, ठीक है, सरफेस एरिया दो पॉइंट हो जाता है, एक हमारा हो जाएगा सरफेस एरिया, एक क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो यदि कहता है कि हमारे सरफेस में जो है वो कितना एरिया है और साथ ही साथ उसमें कितने ऑर्गेनिक मैटर है, ये सारे इस फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएंगे। यानी सरफेस एरिया यदि दिया हुआ है तो बीओडी लोडिंग रेट निकल जाएगा, तो बीओडी लोडिंग रेट निकल जाएगा। यदि बीओडी लोडिंग रेट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, यदि आपको कह दे कि बीओडी लोडिंग रेट, यानी इस रेट से जो है, इस रेट से बीओडी जो इन्फ्लुएंट वाटर में इन हो रहा है, ठीक है, किस रेट से, कितना ज्यादा से ज्यादा बीओडी जो है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो भी नहीं पता, तो ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ जो हमारे है ना घरों से निकल रहे, लेकिन हम तो यहाँ पॉन्ड्स पढ़ रहे हैं, तो पॉन्ड्स में ऑर्गेनिक मैटर कौन होंगे, तो हमारे प्लांट्स वगैरह होंगे, या फिर हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हो गए जैसे टर्टल हो गए, या फिर हमारे फिश हो गए, फ्रॉग्स हो गए, वो सारे डिकम्पोज होंगे तो वो ऑर्गेनिक मैटर बनेंगे। तो वो यदि पूछ दे कि उसका बीओडी लोडिंग रेट क्या है, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, है ना, सरफेस एरिया, quantity of water and raw water and influence of a BOD and surface area से भी आप, ठीक है, ये हो गया आपका। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो आपको घबराना नहीं, ठीक है। बहुत इजी वे में हम चले तो आप फिर निकाल नहीं पाएंगे, चीजें आपको थोड़ी टफ तो लगेगा, लगेगा कि पता नहीं मैम क्या बोल रही है, क्या बता रही है, थोड़ी चीजें, थोड़ी, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए, सिविल वाले के लिए तो इजी है, बट जो केमिस्ट्री वाले हैं या फिर हमारे एग्रीकल्चर वाले हैं उन लोगों के लिए थोड़ी चीजें अलग है, ठीक है, उनका स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं होता, देन ऐसे कंडीशन में आप लोगों के पास ये ऑप्शन बचता है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो आप फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो एंजॉय, है ना, आपको एंजॉय करना ही होगा, यदि आप जॉब चाह रहे हो तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है ना, चीजें टफ लगेगा तो भागो, इससे अच्छा है मन लगा के थोड़ी सी समझ लो, क्योंकि ये चीजें आप लोग थोड़ी तो चीजें, वर्ड जो है सुना सुना है सारा, ठीक है, ये टॉपिक भले पढ़े या ना पढ़े हो, बट वर्ड सुना सुना हुआ, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन ये नहीं पूछेगा, बस ऐसे ही ये थोड़ा सा हम बता दिए, सरफेस एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया की बातें आ रही थी, तो डेप्थ इनटू, है ना, जो गहराई है, क्रॉस सेक्शन यानी एरिया यानी क्षेत्रफल, क्रॉस क्षेत्रफल निकालना हो तो जो गहराई है और जो चौड़ाई है दोनों को गुणा कर देंगे, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो देखते हैं वो देखिए थोड़ा सा लैटिट्यूड के बारे में देखना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक क्वेश्चन है बीओडी लोडिंग रेट या ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, और समझाना होता है। बीओडी, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लोडिंग रेट, इसी को आप कह सकते हो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट,
ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट यानी दर, है ना, यानी कितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर जो है कितना ज्यादा लोडेड है, यानी उसमें फुलफिल है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को समझने के लिए हम थोड़ा सा समझ सकते हैं इन बातों की। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट कह रहा है, इसका मतलब हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा कि ये जो है हमारा ऑर्गेनिक मैटर की बातें कर रहा है कि हमारे जो पॉन्ड है उसमें ऑर्गेनिक मैटर यदि ज्यादा से ज्यादा आ चुका है तो उसे हम कैसे रिमूवल करेंगे, और यह किस पे डिपेंड करता है, तो यह जो है डिपेंड करता है हमारे, एक वर्ड लिखिए, एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड ऑन लैटिट्यूड, है ना, या किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड ऑन लैटिट्यूड। देखिएगा, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट जो है वह किस पे डिपेंड करता है, तो आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है, यानी जितना ज्यादा हमारा लैटिट्यूड बढ़ेगा घटेगा, है ना, उतना ही ज्यादा जो है ना, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट बढ़ेगा, यानी जितना ज्यादा हमारा डेप्थ में चलता जाएगा, है ना, हमारा तालाब जो है यानी पॉन्ड जो है जितना ज्यादा उसका लैटिट्यूड होगा वो उसी बात पर यह डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऑर्गेनिक लोडिंग रेट और लैटिट्यूड जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, लेकिन क्या है ये कि प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बात याद रखेंगे कि यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे का, यह क्या है हमारे का, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारा लैटिट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है, ठीक है ना, लैटिट्यूड जो है जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे, है ना, लैटिट्यूड मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, इधर थोड़ा सा कर दे रहे हैं, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड जैसे जैसे हमारा बढ़ता है वैसे वैसे जो है उल्टा हमने बोली थोड़ा सा, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट जो है वह घटता जाता है, और साथ ही साथ, है ना, इसी को कह सकते हैं बीओडी लोडिंग रेट भी घटता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, लैटिट्यूड का बढ़ना या घटना क्या इफेक्ट देगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो लैटिट्यूड हमारा इंक्रीज करता है ना, जैसे जैसे लैटिट्यूड जो है हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑर्गेनिक लोडिंग रेट जो है हमारा घटेगा, यानी ऑर्गेनिक मैटर का जो रेट है वो घटेगा, क्योंकि वो डेप्थ में सीधे हमारा बॉटम में जो है ना क्या सेटल डाउन होता चला जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्योंकि मिट्टी में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और हमारा एरोबिक कंडीशन है, देन वहां पर भी ये क्या होता चला जाएगा, डिकम्पोज होता चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मैंने ये देखा, लेकिन इसमें बहुत सारे कंडीशन है, थोड़ा हम लोग इस कंडीशन को समझे। यदि हम लोग देखें कि टेम्परेचर के साथ इसमें क्या रिलेशन होता है, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है, तो देखिएगा, लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड का बढ़ना, यदि हमारा लैटिट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर जो है घटता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, टेम्परेचर जो है घटता जाएगा, कोई भी पॉइंट इधर उधर की बातें नहीं है, सारे पॉइंट्स जो है आपका क्वेश्चन बन रहा है, सारे पॉइंट्स जो है आपका क्वेश्चन बन रहा है ना, सो बी केयरफुल, एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से केयरफुली ध्यान से सुनिए, देखिए, है ना, 2 बार 4 बार 10 बार रीड कीजिए, समझिए चीजों को, है ना, सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने बताया कि जैसे जैसे पॉन्ड का लैटिट्यूड जो है वह बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस पॉन्ड का जो है टेम्परेचर जो है, ठीक है ना। अब आप लोग देखेंगे अगली बात है कि टेम्परेचर यदि हमारा घट रहा है, यदि हमारा टेम्परेचर घटता है, मैंने अभी देखा कि लैटिट्यूड बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यदि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो इसका ऑर्गेनिक लोडिंग रेट भी डिक्रीज कर जाएगा, यानी इसका मीन्स ये है कि हमारा बीओडी बायो ऑर्गेनिक, है ना, मैटेरियल, या कह सकते हो ऑर्गेनिक मैटेरियल, है ना, बायो ऑक्सीजन डिमांड होता है, लेकिन मैं और कुछ तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लोडिंग रेट जो है वो भी हमारा
इंक्रीज करता जाएगा। यदि लैटिट्यूड के साथ दे या टेम्परेचर के साथ दे, दोनों के साथ आप रिलेट करके इसको रखें कि क्या होगा टेम्परेचर के साथ रिलेशन। यदि हमारा पॉन्ड का सब सारे के सारे बॉक्सिंग करके रखेंगे, सारे के सारे बॉक्सिंग करके रखेंगे, चीजों को एकदम बॉक्स में अरेंज करके, यदि क्वेश्चन कर दिया कि वेन है ना टेम्परेचर इज राइज, जब आपका टेम्परेचर जो है वो राइज करता है, देन ऐसे कंडीशन में ऑर्गेनिक लोडिंग रेट क्या होगा, वो भी राइज करेगा। मैंने अभी देखा कि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, अर्थात जैसे जैसे पॉन्ड का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट भी हमारा बढ़ेगा। यानी उसमें उतना ही ज्यादा, यदि रेट मतलब दर कहीं फास्ट है ना, ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक का रेट है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यदि हाई लैटिट्यूड होता है, लो लैटिट्यूड होता है, तो क्या रिलेशन होगा। तो क्या रिलेशन होगा, यदि हमारे पास क्वेश्चन दे दे लैटिट्यूड ऑफ द प्लेन, लैटिट्यूड जो हम लोग बातें कर रहे हैं, लैटिट्यूड ऑफ द प्लेन, यानी जो प्लेन का लैटिट्यूड है, 1 सेकेंड, जो प्लेन का लैटिट्यूड है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, मोर इफेक्टिव। एक चीज और ध्यान रखेंगे, लैटिट्यूड का नहीं बताया, टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि मेरा लैटिट्यूड जो है इंक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में दो बातें यहाँ पर बनता है, और वह क्या है, सो देखिए, है ना, सो देखिए। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनता है कि ऑक्सीडेशन बॉन्ड, है ना, ऑक्सीडेशन बॉन्ड, लैटिट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर घटेगा, यानी हमारा जो बॉन्ड का टेम्परेचर है वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ऊंचाई, वैसे वैसे ऊंचाई पर घटता जाएगा। बट बात आता है कि ऑक्सीडेशन बॉन्ड का दो कंडीशन बनता है, यानी लेस इफेक्टिव होगा हमारा ऑक्सीडेशन बॉन्ड जो है वह लेस इफेक्टिव होगा। कब, लेस इफेक्टिव, ये क्वेश्चन बन सकता है, यह क्वेश्चन बन सकता है कि ऑक्सीडेशन बॉन्ड लेस इफेक्टिव कब हो, लेस इफेक्टिव कब होगा, कब, है ना, यानी कम से कम इफेक्टिव कब होगा ऑक्सीडेशन बॉन्ड, यानी कब जो है ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। वह कंडीशन है एट ए लेस है, यानी एट ए हाई एल्टीट्यूड। क्योंकि मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन बॉन्ड हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, तो हमारा लैटिट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, लैटिट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा ऑक्सीडेशन बॉन्ड घटेगा। तो यहाँ लेस इफेक्टिव कब होगा ऑक्सीडेशन बॉन्ड, जब हमारा हाई लैटिट्यूड होगा, हाई लैटिट्यूड होगा। मैंने अभी बताया आपको, यदि आपका लैटिट्यूड बढ़ता है तो आपका जो है लैटिट्यूड बढ़ता है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, लोडिंग रेट, यानी लोड होने का दर और ऑर्गेनिक मैटर का भरने का दर, ऑर्गेनिक मैटर का या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का भरने का दर, ये रेट दर फील होने का, वह क्या होगा, घटेगा। जब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है घट रहा है, इसका मतलब है ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो घटेगा। यानी अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन बॉन्ड जो है किस पे डिपेंड करेगा, तो हमारे लैटिट्यूड पे डिपेंड करेगा, उसकी गहराई पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा वो लैटिट्यूड उसका बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा। अब कहता है कि मोर इफेक्टिव कब होगा, दूसरा कंडीशन, केस नंबर 2, केस नंबर 2 कहता है, केस नंबर 2 कहता है कि ऑक्सीडेशन बॉन्ड जो है, ऑक्सीडेशन बॉन्ड जो है वो मोर इफेक्टिव कब होगा, मोर इफेक्टिव कब होगा। तो एक का आंसर मिल गया। देन आपको मेरी आवाज आप लोग क्लियर सुन पा रहे हैं ना, वाज क्लियर, मुझे आप बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं ना। कभी कभी कम हो जा रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि मैंने कल वीडियो देखा, ठीक है, देखा कि बीच बीच में साउंड कट हो जाता है। एक तो ऐसे मेरा वॉइस इतना बोल्ड है, लगता है कि जैसे एक कौवा बोल रहा है,
जैसे मेरे को आप लोग सुन पाते हैं, है ना। चलिए देखिए, ऑक्सीडेशन बॉन्ड जो है मोर इफेक्टिव कब होगा? क्लियर सी बातें हैं, जब हमारा लो लैटिट्यूड होगा। यहाँ मैंने बताया कि लैटिट्यूड क्या है, यहाँ मैंने बताया हाई लैटिट्यूड, है ना, यानी दिस इफेक्टिव एट हाई लैटिट्यूड, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा? मोर इफेक्टिव यानी लो लैटिट्यूड, यानी लैटिट्यूड जब कम होगा। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? हम ज्यादा टफ कर ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल कीवर्ड से चीजों को समझा रहे हैं। बहुत बहुत ये टफ चीजें हैं, यदि हम इसे लेकर चले टफ तरीके से, यानी ईएसई यानी इंजीनियरिंग सर्विस के मेथड से, तो देन ये चीजें टफ हो जाएगा, ठीक है ना। और टफ इसको किया जा सकता है, लेकिन हम बहुत तोड़ तोड़ कर कीवर्ड टाइप का ये लाए हैं कि आप ऑब्जेक्टिव जो है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो है इससे सॉल्व कर सके, क्योंकि कीवर्ड ही आपके लिए ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा पूंजी जो बनेगा, है ना, यही चीज बनेगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। यानी फाइनली मैंने देखा कि हमारा जो ऑक्सीडेशन बॉन्ड है, ऑक्सीडेशन बॉन्ड किस पर डिपेंड कर रहा है? तो ऑक्सीडेशन बॉन्ड जो है, या रेट ऑफ ऑक्सीडेशन बॉन्ड, है ना, यानी हमारा ऑक्सीकरण होने का दर जो है वह किस पे डिपेंड कर रहा है? तो वह लैटिट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, लैटिट्यूड पे, ठीक है। ये बातें हो गया, जैसे जैसे हमारा लैटिट्यूड यदि बढ़ता है, वैसे वैसे ऑक्सीडेशन बॉन्ड कम होगा। तो मैंने प्रोपोर्शनल लिख दिया, इनवर्सली जाएगा। चलिए अगली बात है, एक चीज और, एक क्वेश्चन और कह सकता है कि क्लाइमेट, यानी जो हम लोग जलवायु लेंगे वो कैसा लेंगे, सबसे ज्यादा मोर इफेक्टिव किस जोन में होगा? तो ट्रॉपिकल जोन, है ना, लिख लेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। जो हम लोग क्लाइमेट लेंगे, जलवायु लेंगे, जिन बच्चों को बीच में यदि कोई इंग्लिश वर्ड प्रॉब्लम होता है तो वो मेरे से पूछ लेंगे या फिर गूगल कर लेंगे, ठीक है ना। डरना नहीं है, ये इंग्लिश से डरना नहीं है। एक आध बच्चे जो हिंदी वाले हैं, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हमारी कोशिश रहती है जहाँ पे हो सके याद आता है तो हम बता ही देते हैं, ठीक है, कि हाँ कुछ बच्चे हिंदी वाले भी हैं, ठीक है। तो ऐसे तो हम बिल्कुल तोड़ के समझा ही रहे हैं, बट यदि लगे कि कोई वर्ड थोड़ा है टिपिकल तो उसे फटाक से गूगल, है ना। चलिए अब हम लोग क्या बता रहे थे, बता रहे थे, हाँ, हम लोग शायद क्लाइमेट बता रहे थे, है ना, कि किस जलवायु में, किस क्लाइमेट में ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो लिखेंगे ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। देखो भाई, यदि किन्हीं को टफ लग रहा होगा तो कहिएगा नहीं, या किन्हीं को दूसरी जगह बाई में कहीं अच्छा लग रहा होगा, तो आप याद रखेंगे, आप जहां पर भी होंगे ना वहां पर ढूंढ कर और मिलाकर ये सारे कंटेंट को देख लीजिए कि चीजें इजी इजी पढ़ा करके निकलना नहीं है, यानी खाना फुर्ती नहीं करना है। मुझे रिजल्ट चाहिए, आपको भी रिजल्ट चाहिए, सो क्योंकि ये बीपीएससी है, नहीं कि आपका रेलवे का ग्रुप डी है, जो बहुत ही एकदम यूं ही ऊपर ऊपर से पार कर जाए छोटी छोटी पॉइंट, और बहुत इजी वाली पॉइंट्स उसके डेप्थ में नहीं जाए, देन आपको डेप्थ में रिजल्ट भी नहीं होगा। सो जहां आपको लगता होगा कि आपको समझ आ रहा है वहां पर, और मैम क्या चीजें थोड़ी टफ लग रहा होगा, तो टफ तो लग रहा है बट कंटेंट है, सारी ऑब्जेक्टिव पोर्शन है जो आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, ठीक है ना। तो कंपैरिजन वहां से नहीं करेंगे कि मुझे यहाँ वहां थोड़ा सा कम मिला या फिर वहां पे समझ आया, तो वहां पे आप कंटेंट देखेंगे ओनली जो लोकल कॉमन लैंग्वेज है ना, वैसी वैसी चीजें बस 2 4 10 लाइन में समझा कर निकल के आ गया है, जैसे बीएससी वगैरह लेवल में जैसे पढ़ा जाता है वैसे, तो वैसे आपको ऑब्जेक्टिव में काम नहीं आ पाएगा। सो थैंक यू सो मच, है ना। खुश रहिए आप लोग, ये नहीं कि हाँ मैम ज्यादा बता दे रही हैं। चलिए अगला देखिए, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ये क्वेश्चन गेट का है, बट बाय द वे ये बन जाए, क्योंकि मैं बता तो रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, और वो भी ऑथेंटिक, है ना, मार्केट वाली पतली पतली वो जो अभी न्यू वाली आई है वो सब बुक्स में कुछ भी कंटेंट नहीं है, उसके भरोसे बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऑथेंटिक पुरानी जो बुक्स हैं सारे, वो जो है
बुक्स आपका बेस्ट है तो वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर चलिए हम आपको पूरी कंटेंट दे दे रहे हैं, कहीं आपको कुछ नहीं ढूंढना पड़ेगा। क्या हम बताने वाले थे, अगला अगला जो है नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग प्रिंसिपल, यानी हम किस तरीके से काम कर रहा है वर्किंग प्रिंसिपल। अरे भाई आप देखो क्लियरली, वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो सकता है क्योंकि जो हमारा पॉन्ड है उस पॉन्ड में जो है बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो जो पॉन्ड है उस पॉन्ड्स में जो है तरीके से, क्योंकि रेक्टेंगुलर भी है, पॉन्ड्स में जो है बहुत सारे बैक्टीरिया जो है बढ़ चुके हैं, ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरियल, पैरासाइट बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अलगी, फंजाई, ठीक है, डिफरेंट वायरस, बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत ज्यादा ग्रो कर गए हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो है जब वहां पर बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी डीकम्पोजर है, तो वह क्या करेंगे भाई, आपका जो पॉन्ड्स के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो क्या करते जाएंगे, वो कंज्यूम करते जाएंगे, खाते पीते जाएंगे, यानी वो उसके, क्योंकि उसका खाना क्या है, ऑक्सीजन है, और वो उसके अंदर का जो भी ऑक्सीजन होगा आपके पॉन्ड्स के अंदर का, तालाब के अंदर का, वो सारे कंज्यूम करते जाएंगे, खाते जाएंगे। अब ऐसे कंडीशन में यह हमारे पॉन्ड्स के अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कभी कभी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या रह सकता है, कलर चेंज कर ले रहे हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हो सकता है, आप लिख सकते हो बैक्टीरिया, वायरस, यानी वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लियरली लिख सकते हो, वायरस, ठीक है, पैरासाइट, परजीवी जिसे कहा जाता है पैरासाइट, है ना, और आप लिख सकते हो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहा जाता है, अमीबा वगैरह वगैरह बहुत सारे, यूग्लिना, अलगी, फंजाई, और बाकी फाइटोप्लैंक्टन तो है ही, है ना, बहुत सारी वो जलीय जलीय पादप, जो हमारे पूरे फाइटोप्लैंक्टन वो जलीय पादप, वो प्लांट जो पानी के ऊपर यूं ही ये फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, जैसे सिंघाड़ा वगैरह, हाइड्रिला वगैरह, ठीक है, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन जलीय पादप, तैरने वाले जलीय पादप, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, मैंने देखा कि पॉन्ड्स के अंदर बहुत सारे मैटेरियल जो है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करते हैं, लिविंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, प्लांट एनिमल जो कहना है, तो ये बहुत सारे क्योंकि प्लांट्स एनिमल भी आ जाएंगे। अब क्या करेंगे भाई, वो लोग ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, वो लोग ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, तो क्लियर सी बात है, देखिए जब वो लोग ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन जैसे जैसे वो लोग कंज्यूम करेंगे ऐसे कंडीशन में आपकी पॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज कर जाए, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। और ये लोग क्या ऑक्सीजन डिकम्पोज कर रहे हैं और हमारा जो है CO2 रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं और CO2 क्या कर रहे हैं, ये लोग रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, मेरे पास है पॉन्ड्स, ठीक है, पहला वर्किंग प्रिंसिपल देखिए, कुछ चीजें हम बताएंगे। अच्छा थोड़ा सा ना हमें हिंदी बता दीजिएगा आप लोग, सिम्बायोसिस का हिंदी क्या होता है, चीजें हम सब भोजिता या सब ऐसे करके कुछ होता है, मुझे बताएंगे, तब तक हम आगे बता रहे हैं। सिम्बायोसिस प्रोसेस को पूरा हम समझा पा रहे हैं, वो वर्ड थोड़ा सा हमें समझा दीजिए, वो ये हिंदी बता दीजिए। चलिए मैंने बताया वर्किंग प्रिंसिपल में सबसे पहले मैंने देखा कि पॉन्ड्स के अंदर जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म
हैं, अब वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वह क्या कर रहे हैं, वो हमारे O2 को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और CO2 को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। अब O2 की मात्रा घट गया, CO2 की मात्रा बढ़ गया, ठीक है। तो अब देखिए, जब O2 की मात्रा बढ़ गया और CO2 की मात्रा घट गया, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड आने दीजिए। हाँ रुकिए, तो मैं क्या कहा थी, हाँ तो मैंने बताया कि CO2 ये लोग रिलीज कर रहे, तो O2 की मात्रा जो है वह कम हो गया और CO2 की जो मात्रा है वो हमारे पॉन्ड्स में बढ़ गया, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में अनबैलेंस हो गया, अब उसमें जो हमारे एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, वो हमारे धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, मरने लगेंगे, ठीक है ना, वो मरने लगेंगे। लेकिन इसके लिए हमारे पास और भी क्या है, फाइटोप्लैंक्टन और अलगी है, वो क्या काम करेंगे, देखिएगा यहाँ पर रिलेशन होगा बैक्टीरिया बैक्टीरिया एंड अलगी का, अलगी का होगा, और साथ में फाइटोप्लैंक्टन रहेंगे, फाइटोप्लैंक्टन रहेंगे। बैक्टीरिया और अलगी का यहाँ सिम्बायोसिस रिलेशन होगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस टाइप का रिलेशन होगा, तो एल्गल बैक्टीरियल सिम्बायोसिस ये कहा जाता है, बैक्टीरियल एल्गल सिम्बायोसिस या एल्गल बैक्टीरियल सिम्बायोसिस को कहा जाता है ना, इस रिलेशन को कहा जाता है एल्गल बैक्टीरियल सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस, ठीक है। मैंने आप लोगों से कुछ पूछा, अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं आया है। सिम्बायोसिस, दोनों बेनिफिशियल एक दूसरे के होते हैं वही ना, लेकिन हिंदी एग्जैक्ट हिंदी क्या है, ठीक है। तो मैंने बताया, ये देखिए बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैक्टीरिया O2 को क्या कर रहा है भाई, ये कंज्यूम करता जा रहा है, O2 को ये क्या कर रहा है, ऐसे कीजिए, O2 को ये कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, CO2 को रिलीज कर रहा है, ठीक है, CO2 को रिलीज कर रहा है। अब ये जो है हमारे अलगी है, अलगी जो है वो क्या कर रहे हैं, CO2 को कंज्यूम कर रहे हैं, CO2 को कंज्यूम कर रहे हैं और O2 को रिलीज कर रहे हैं। यह रिलेशन कंटिन्यू चलता रहता है और इस तरीके से हमारा वर्किंग बैलेंस बना हुआ रहता है। इस तरीके से हमारा बैलेंस जो है वो बना रहता है, कौन सा, अलगल बैक्टीरियल, अलगल बैक्टीरियल सिम्बायोसिस, अलगल बैक्टीरियल सिम्बायोसिस। ध्यान देंगे, बैक्टीरिया क्या कर रहा है, हमारा O2 को कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है, CO2 को छोड़ रहा है, और अलगी क्या कर रहा है, O2 को कंज्यूम कर रहा है और CO2 को कंज्यूम कर रहा है। इस तरीके से बॉन्ड का रिलेशन बना हुआ रहता है, ठीक है ना, यह प्रोसेस हुआ, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया हमारा बॉन्ड का ऑक्सीडेशन। बहुत सारी बातें बता दी मैंने, और जो होगा वो नोट्स में जाएगा, नोट्स थोड़ा कम है क्योंकि कल भी थोड़ा सा हम लगे रह गए बच्चा में, देखिए अभी भी उसका तबियत लगता है खराब हो गया, कोई बात नहीं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लास बाय द वे जिस दिन घबराने की बात नहीं, जिस दिन बाय द वे किसी कंडीशन बस क्लास लेगी पोस्टपोन होता है, तो हम सेकंड डे उसको बढ़ा देंगे, है ना। अगला लिखिए, डिसइंफेक्टेड, डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन हिंदी में इसे कहते हैं, सिम्बायोसिस का भी कितनी बताया, हिंदी में इसे कहते हैं कीटाणु शोधन, जो हम जानते हैं, ठीक है। यानी
हमारे पास जो वाटर है, वो वाटर है, वह वाटर जो है बहुत ज्यादा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत ज्यादा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। ठीक है, उसमें हमारे बैक्टीरिया वायरस हैं, बैक्टीरिया वायरस है, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे जीवाणु, है ना, कीटाणु। ठीक है, कीटाणु जीवाणु जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, है ना, किल करने का ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, फास्ट एंड इफेक्टिव प्रोसेस है। याद रखिएगा, क्लोरीनेशन, सॉरी, डिसइंफेक्टेंट किसे कहते हैं, तो वह प्रोसेस, डिसइंफेक्टेंट किसे कहते हैं, तो वह प्रोसेस जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए नहीं, उसे हम लोग क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को लेना क्या है, तो देखिए ये बहुत ही फास्ट एंड इफेक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। ठीक है ना, बहुत ही, और तभी हम लोग उसे, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके, जब हम लोग किल कर दे या फिर उसे नॉन इफेक्टिव कर दे, है ना, यानी कहने का मीन्स वो अपना इफेक्ट, अपना प्रभाव जो है वहां पर छोड़ ना पाए, है ना, जहां पर वो अगला वह ग्रो खुद को नहीं कर पाए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग डिसइंफेक्शन कहते हैं, यानी कीटाणु शोधन कहते हैं। ठीक है, जहां पर पैरासाइट, बैक्टीरिया वगैरह को किल किया जाए, और किल करने के बाद उस हम लोग वेस्ट वाटर को, वेस्ट वाटर का हम डिसइंफेक्शन करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं। उसके बाद ही हम लोग पब्लिक यूज में उसे ला सकते हैं, उसके बाद ही वेस्ट वाटर का डिसइंफेक्शन करने के बाद ही हम लोग उसे पब्लिक यूज में ला सकते हैं, पब्लिक यूज में ला सकते हैं। यानी आप कह सकते हो, या आप एग्रीकल्चर में लाइए, या फिर आप इंडस्ट्रियल यूज में लाइए, या फिर आप ड्रिंकिंग पर्पस में लाइए, है ना, ड्रिंकिंग पर्पस में लाइए, या फिर आप लोग, है ना, कुकिंग, ड्रिंकिंग, है ना, फिलिंग इन स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में भी आफ्टर क्लोरीनेशन ही यूज होता है, फिलिंग इन स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में आप लोग क्लोरीनेशन या फिर अल्ट्रावायलेट क्लोरीनेशन या अल्ट्रावायलेट रीडिंग वगैरह करने के बाद ही हम लोग, है ना, स्विमिंग पूल में फिल कर सकते हैं, बाथिंग के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, बाथिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एंड हम लोग कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जहां भी यूज करना है। तो आफ्टर डिसइंफेक्शन, है ना, डिसइंफेक्शन करने के बाद ही हम लोग इसको यूज करते हैं। तो मैंने क्या देखा इसमें, एक लाइन में अच्छे से समझिए कि वेस्ट वाटर, सीवेज वेस्ट वाटर हो या फिर ड्रिंकिंग वाटर हो, उससे भी ऑलरेडी मान लीजिए सप्लाई वाटर आ रहा है, या फिर हमारा सप्लाई वाटर आ रहा है, जो भी है उसे हम लोग क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन के बाद ही यूज करते हैं, डिसइंफेक्शन के बाद ही हम लोग उसे यूज करते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें हम लोग करते क्या है भाई, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं, जैसे देखिए डिसइंफेक्शन के रूप में क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्लोरीन यूज कर सकते हैं, आयोडीन यूज कर सकते हैं, ब्रोमीन यूज, अल्ट्रावायलेट ए यूज कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट बी यूज कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट बी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, क्लोरीनेशन, आयोडीनेशन, ब्रोमीन, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी वगैरह वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब इससे होता क्या है, तो इससे बैक्टीरिया वगैरह जो है, इससे बैक्टीरिया वगैरह या वायरस वगैरह जो भी है, उनके अंदर का जो डीएनए है, डीएनए है, वो हमारा क्या हो जाता है, रुक जाता है ना, डीएनए, डीएनए फिल हो जाता है, डीएनए ये रुक जाता है, हमारा सेल डिवीजन रुक जाता है। क्या क्या होता है जब हम लोग ये सब यूज करते हैं, तो होगा क्या, तो डीएनए डीएक्टिव हो जाएगा, डीएनए
रिएक्टिव हो जाएगा एंड, है ना, और सेल डिवीजन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रीग्रोथ नहीं होगा, नो रीग्रो। हाँ, लेकिन एक कंडीशन में रीग्रोथ हो सकता है, कैसे, यदि हम कम मात्रा में इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ए डिसइंफेक्टेंट, यदि बहुत कम मात्रा में हम डिसइंफेक्टेंट यानी कीटाणु रोधक का यूज करते हैं तो यह रीग्रो कर सकता है, बहुत कम मात्रा में। और टाइम, प्रॉपर टाइम, यानी डिटेंशन टाइम हमने प्रॉपर नहीं दिया, इसका प्रॉपर जो टाइम है डिटेंशन टाइम वो 20 मिनट है। 20 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, 20 मिनट से कम नहीं देना है। यानी आप ये कह सकते हो कि यानी कि हम 10 मिनट दे करके इसके कीटाणु को मार दे तो नो, पॉसिबल नहीं है। तो यानी हमें बैक्टीरिया और वायरस को जब किल करना है तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे, एक प्रॉपर इसका डिटेंशन टाइम हम लेंगे, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ए क्लोरीन ब्रोमीन की एक प्रॉपर अमाउंट लेंगे, देन हमारा ऐसे कंडीशन में तब हमारा डीएनए डीएक्टिव होगा, तब हमारा जो है ना, सेल डिवीजन स्टॉप होगा, नो रीग्रोथ नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड डैमेज हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड वही चीज है, लेकिन किसी तरीके से आप लोग घबराइएगा नहीं, डैमेज हो जाए मतलब खराब हो जाएगा, है ना। इसमें हमारा बैक्टीरिया वायरस जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, अगेन जो है ना, ये खुद को बढ़ा नहीं सकते हैं, सेल कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, या फिर से है ना रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखिए, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक से सारे इससे ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। ठीक है, एकदम धमाल मचा देना, इतने बढ़िया से इसको 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ना है कि एक वर्ड जो है आपकी जुबान पे आ जाए, एक भी क्वेश्चन जो है आपके माइंड से स्लिप नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मैंने क्या देखा, सेल कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, है ना, या फिर हम जब ये यूज करते हैं क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन कुछ भी यूज कर रहे हैं, है ना, तो नो मोर इन्फेक्टेड, यानी यह और ज्यादा इन्फेक्शन नहीं फैला सकता है ना, नो मोर इन्फेक्टेड, है ना, इन्फेक्टेड ज्यादा पानी को इन्फेक्टेड नहीं कर सकता है, या ज्यादा लोगों को इन्फेक्टेड नहीं कर सकता है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पर डीएनए डैमेज हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड उसी को कह सकते हैं डैमेज हो रहा है, सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल कैन नॉट रिप्रोड्यूस, बैक्टीरिया वायरस, है ना, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। हमारा एक चीज और है, ये हाँ, इसके रिस्पायरेशन ही बंद हो जाएगी, है ना, सेल रिस्पायरेशन, इसकी श्वसन क्रिया ही जो है वह रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, स्टॉप, और लिख सकते हो डिसरप्शन ऑफ शेल, ये चीजें हैं, डैमेज हो जाएगा, टूट हो जाएगा, किल हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, डिसरप्शन हो, ये कोई भी वर्ड दे दे या आपको दे सकता है। चलिए, ये सारे हो गए, यानी बहुत फास्ट हम पढ़ाना चाह रहे थे। चलिए, तो अब मैंने देखा कि यानी डिसइंफेक्टेंट क्या है, तो जब हमारे पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो कर गया है तो उसे किल करने का बहुत ही फास्ट एंड इफेक्टिव वे है, तरीका है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं, है ना, किल कर सकते हैं, यानी उसके ग्रोथ को कम कर सकते हैं, और फिर उसे हम लोग अपने पब्लिक यूज में उसे ला सकते हैं, वो चाहे हमारा बाथिंग हो, कुकिंग हो, स्विमिंग पूल हो, फिशिंग हो, या फिर हमारा एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, यानी अगेन उस वाटर को हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी वेस्ट वाटर को अगेन हम लोग डिसइंफेक्टेंट के बाद यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कहता है, इसमें हम लोग क्या क्या यूज किया, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी वगैरह वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, यदि क्वेश्चन कह दे कि अल्ट्रावायलेट का जो यूज हो रहा है, यूवी, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, तो इसका रेंज क्या रहेगा, तो रेंज याद रखिएगा 100 टू लेकर 400 नैनोमीटर। आपको पता होगा पाराबैंगनी किरण किसे कहते हैं, तो 400 से नीचे जिसका जो ये वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाराबैंगनी किरण कहते हैं। यानी 100 टू 400 नैनोमीटर, 100 टू 400 नैनोमीटर तक की हम लोग यहाँ पर
यहाँ पर रेंज लेंगे तो रेंज याद रखिएगा, UVA टू UVB हमारा कितना रेंज है, 100 टू 400 नैनोमीटर। इसे हम लोग कह सकते हैं, इस मेथड को हम लोग कहते हैं, मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं, मेथड में हम लोग देखेंगे पहला मेथड है ये, ठीक है। तो यहाँ मैंने रेंज देखा यूवी का, तो इसे हम लोग कहते क्या है, यूवी रेडिएशन कहते हैं। इसे हम लोग कहते क्या है, इसे हम लोग कहते हैं यूवी रेडिएशन, जहां पर टू टाइप का हम लोग यूवी को लेते हैं, UVA एंड UVB लेते हैं हम लोग। इसलिए तो जर्म्स को यानी किल करने के लिए हम लोग किसे लेते हैं, तो जर्म्स को किल करने के लिए, यानी इसे कहा जा सकता है कॉमन वर्ड में जर्मीसाइडल स्पेक्ट्रम, जर्मीसाइडल स्पेक्ट्रम कहा जा सकता है। तो लिखिएगा जर्मीसाइडल स्पेक्ट्रम, है ना, यानी जर्म को मारना है, किल करना है ना। जर्मीसाइडल स्पेक्ट्रम हम लोग यहाँ पर लेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे जो हमारी बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो भी हमारा डीएनए है, फिर ऐसे ही बना दीजिए, तो भी हमारा डीएनए है, उस पे जाकर ये लोग क्या करेंगे, उसे इनएक्टिव करेंगे, किल करेंगे, उसे रीग्रो नहीं होने देंगे, यानी उसे क्या करेंगे, है ना, डिस्ट्रप्शन, है ना, उसको डिस्टर्ब कर देंगे, उसे किल कर देंगे, उसे क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे। किसे, तो हमारे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो भी सेल मटेरियल है ना, ये हमारे साइटोलॉजी, न्यूक्लिक एसिड, या हमारे इसके अंदर के जो डीएनए है, इसके अंदर के जो आरएनए है, इसके अंदर के जो हमारे सेल है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव है, ठीक है, सेल है, ये सारे को डैमेज करने का, डिस्टर्ब करने का काम हमारा करेगा ये यूवी स्पेक्ट्रम। यानी ये कैसे हम लोग देंगे, तो देख लीजिए हमारा किस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड है ना, इस तरीके से हमारा बॉन्ड है, और उस बॉन्ड में जो है, बॉन्ड में फिगर ले लो क्या, बॉन्ड में जो है हमारा वेस्ट वाटर फील है, भरा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से एक हमारा यूवी स्पेक्ट्रम का एक एपरेटस आता है, जिससे हमारा यूवी लाइट निकल रहा है, जिससे हमारा यूवी जो है लाइट निकल रहा है। यह यूवी लाइट जो है इस तरीके से इस पर आकर पड़ता है, इस तरीके से इस पर आकर पड़ता है, ठीक है ना। तो यह क्या कर रहा है, ये लाइट धीरे धीरे जो हमारे इसके अंदर जो जर्म्स मौजूद हैं उसको किल कर रहा, और प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, इसके लिए प्रॉपर टाइम कितना है, इसका डिटेंशन टाइम कितना लेंगे, तो लेस देन 20 मिनट, लेस देन 20 मिनट। आप याद रखिएंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए जो हम डिटेंशन टाइम लेंगे वह कितना लेंगे, 20 मिनट लेंगे। कितना लेंगे, 20 मिनट। मैंने रेंज भी बताया यूवी का, और वह रेंज है 100 टू 400 नैनोमीटर, है ना। इससे ज्यादा हम लोग नहीं लेंगे और इससे कम भी नहीं लेंगे। और इस तरीके से हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है धीरे धीरे यह क्या करेगा, अपने ओर कैप्चर करेगा, और कैप्चर करने के बाद उसे क्या कर देगा, रिएक्टिव डिस्ट्रप्ट कर देगा, ठीक है ना। तो डिटेंशन टाइम ध्यान देना है, यानी प्रॉपर याद रखना है कि यहाँ पर डिटेंशन टाइम इससे कम नहीं लेंगे, रेंज इससे कम या ज्यादा नहीं लेंगे, और साथ ही साथ इनसफिशिएंट, है ना, इनसफिशिएंट जो हमारा, अच्छा एक चीज और साथ ही साथ सिंगल यूज यूवी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, सिंगल यूज यूवी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, यानी एक बार यूवी को पास करके हम रोक नहीं देंगे, या सिंगल यूज या सिंगल पास यूवी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब जब भी करेंगे तो यहाँ पर हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज को प्रॉपर 20 मिनट तक हम लोग पॉन्ड में पास करेंगे, है ना। प्रॉपर पॉन्ड को रिलेट कर दिए वेस्ट वाटर में, है ना, प्रॉपर हम वेस्ट वाटर में
20 मिनट तक अल्ट्रावायलेट रेज को पास करेंगे, और जब 20 मिनट को अल्ट्रावायलेट रेज को हम पास करेंगे तो ऐसे कंडीशन में इसमें जो रेज, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट वगैरह, वो धीरे 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 इसमें किल हो जाएंगे, डीएक्टिव हो जाएंगे। पहले तो डीएक्टिव होंगे, डिस्टर्ब होंगे, डैमेज होंगे, इसके सेल के अंदर जितने भी सेल फंक्शन है वो डैमेज हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके ये जो हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, और तब हम लोग उस वेक्टर को पब्लिक यूज में ला सकते हैं। ठीक है, ये और एक चीज, ये इसका डिमेरिट है कि अब जब हम सिंगल यूज करेंगे, सिंगल पास करेंगे यूबी को, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, तो हमारा जब हम सिंगल पास करें या फिर इनसफिशिएंट यूबी पास करें, सिंगल यूबी पास करें या इनसफिशिएंट यूबी पास करें, तो ऐसे कंडीशन में हमारा बैक्टीरिया स्ट्रेन, ऐसे कंडीशन में हमारा बैक्टीरिया स्ट्रेन रीग्रो करने लगेगा, है ना, रीग्रो करने लगेगा। याद रखिएगा, जब हम लोग सिंगल पास करें यूबी को, या इनसफिशिएंट या फिर कम मात्रा में, इनसफिशिएंट, है ना, इनसफिशिएंट मात्रा में इनसफिशिएंट यूबी पास करें, तो ऐसे कंडीशन में हमारे बैक्टीरिया फिर से ग्रो करने लगेंगे, फिर से रीग्रो करने लगेंगे। हमारा बैक्टीरिया वायरस क्या करने लगेगा, रीग्रो, बैक्टीरिया वायरस, है ना, पैरासाइट, जो भी लिखना है, बाकी तो मैंने लिख दिया है, ये रीग्रो करने लगेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि हम इनसफिशिएंट टाइम दिए, इनसफिशिएंट मात्रा दिए, अमाउंट, इनसफिशिएंट अमाउंट दिए यूबी का, ठीक है, ये सारे कंडीशन, कम देना, टाइम का कम करना या मात्रा का कम करना बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर देगा, यानी वाटर में फिर से हमारा जो है ना, हमारा क्या ग्रो करने लगेगा, तो हमारे बैक्टीरिया वायरस ग्रो करने लगेंगे। आपको पता होगा कि जो हम लोग बॉटल वाटर पीते हैं वो क्लोरीनेट किया हुआ रहता है, इसीलिए उसमें जल्द से जल्द जो है, यानी जल्दी हमारा जो है ये नहीं ग्रो कर पाता है, क्या, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जल्दी ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रो नहीं कर पाता है। 1 से 2 महीने हम लोग रख सकते हैं, लेकिन घर वाले पानी, जो टंकी वाले सप्लाई वाले पानी, हम लोग देखते हैं कि जस्ट 2 से 4 दिन में वो पानी खराब होने लगता है, क्योंकि उसे हम डिसइंफेक्ट नहीं किए हुए रहते हैं, इसलिए। ठीक है, यदि का दे, अगला क्वेश्चन है क्लोरीनेशन, थोड़ा सा समझिएगा क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, हम लोग, हाँ, देखिए, अगली पॉइंट है हमारे पास क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन का जो प्रॉपर टाइम होना चाहिए और मात्रा, यही सबसे बड़ी चीज है, इसमें हम मात्रा और टाइम कितना लेंगे। तो मात्रा जो लेना है वह 20 मिनट, टाइम जो लेना है वह 20 मिनट, है ना, डिटेंशन टाइम जो लेना है वह 20 मिनट से कम लेना है, और मात्रा जो लेना है, यानी अमाउंट ऑफ ए क्लोरीन, अमाउंट ऑफ ए क्लोरीन, यह भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या, ऑब्जेक्टिव ही है ना। तो अमाउंट ऑफ, यदि क्लोरीन करता है तो याद रखेंगे इसका अमाउंट हम लोग कितना तक ले सकते हैं, तो 0.2 से 3 ppm या सॉरी 5 ppm तक ले सकते हैं, 0.2 से 0.2 से 3 ppm रखिए। ठीक है, इतना हम लोग पार्ट्स पर मिलियन क्लोरीन की मात्रा लेंगे, है ना। अब इसमें भी बहुत सारे पहले टाइम और ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने, अच्छा, इसके बाद ये तो मैंने क्लोरीनेशन किया। यदि हमारी क्लोरीन की मात्रा ही बढ़ी हुई है पानी में, यदि हमारे पानी में, वेस्ट वाटर में क्लोरीन की मात्रा ही बढ़ी हुई है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे डीक्लोरीनेशन। हमारे पानी में, है ना, डीक्लोरीनेशन, डीक्लोरीनेशन, जब हमारे पानी में क्या चीज की मात्रा बढ़ी हुई है, क्लोरीन की मात्रा बढ़ी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, तब डीक्लोरीनेशन करेंगे। उसके लिए लेंगे पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट, लिखिए नाम, क्वेश्चन है सर, ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट, KMnO4, ठीक है, आगे
फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। सोडियम डाइऑक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड, बाकी नोट्स में जाएगा बहुत सारा, ठीक है, कुछ लिख दे रहे हैं, बाकी आप लोग तो नोट्स में जाएगा। अभी जितना दे रहे हैं सब बोर्ड पर से एक एक करके एक लोग कॉपी पे मेंशन कीजिए। कारण ये है कि आप जितनी बार लिखोगे इन चीजों के उतना ही ज्यादा ये चीजें क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कोशिश कीजिए कि बैठ कर मुझे केवल सुनिए नहीं, हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं कि हाथ में फूल अक्षत है ना, चंदन ये सारे लेकर कुमकुम लेकर ना मुझे कहानी कथे की तरह सुनते रहिए, तो फिर वो भी प्रसाद देके निकल जाएगा, यूं ही थोड़ा सा पंचामृत, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पर सोडियम डाइऑक्साइड, सोडियम थायोसल्फाइड, थायोसल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम डाइऑक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट, ये सारा हम लोग ले लेंगे। या फिर एक चीज और ले सकते हैं, चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, या फिर कह सकते हो एक्टिवेटेड कार्बन ले सकते हैं, ठीक है। ये सारा आप लोग डीक्लोरिनेशन के लिए लेंगे। एक चीज और, जितना ज्यादा आप वाटर को यूज करेंगे, जितना ज्यादा आपके पास वेस्ट वाटर है, क्लोरीन की मात्रा फिर बढ़ जाएगी, है ना, क्लोरीन की मात्रा फिर बढ़ जाएगी, ठीक है। एक लिमिट मात्रा में आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन यदि है आपकी वाटर की मात्रा बढ़ रही है तो फिर क्लोरीन की भी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। आप नेक्स्ट देखेंगे थोड़ा types of chlorination, types of chlorination, देखिए कर लोगे आप लोग क्या, बहुत आसान है, हम थोड़ा बता दे रहे हैं, सिर्फ पूरे का निचोड़ हमने बता दिया, तो टफ ना लगेगा। चलिए, टाइप्स ऑफ क्लोरिनेशन, ठीक है, पूरी वर्ड नहीं लिखिएगा, ठीक है। पहला देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव लिख दें, ठीक है। पहला पॉइंट हो जाएगा प्लेन क्लोरिनेशन, प्लेन क्लोरिनेशन। सेकेंड पॉइंट प्री क्लोरिनेशन, प्री क्लोरिनेशन। थर्ड पॉइंट फास्ट क्लोरिनेशन। नेक्स्ट डबल क्लोरिनेशन, डबल क्लोरिनेशन। प्लेन क्लोरिनेशन, प्री क्लोरिनेशन, कुछ बैठ गया है इस पे, ठीक है, कोई भी तब सब इंसेक्ट बैठता है ना, हम करना बंद कर देता है। प्लेन क्लोरिनेशन, प्री क्लोरिनेशन, फास्ट क्लोरिनेशन, डबल क्लोरिनेशन, डबल क्लोरिनेशन, सुपर क्लोरिनेशन, सुपर क्लोरिनेशन, सुपर क्लोरिनेशन एंड बैक पॉइंट क्लोरिनेशन। फिर से एक बार सुनेंगे, नोट डाउन कर रहे हैं तो, प्लेन क्लोरिनेशन, प्री क्लोरिनेशन, फास्ट क्लोरिनेशन, डबल क्लोरिनेशन, सुपर क्लोरिनेशन एंड सबसे लास्ट वाला हो जाएगा बैक पॉइंट क्लोरिनेशन, बैक पॉइंट क्लोरिनेशन, ठीक है, बैक पॉइंट क्लोरिनेशन। इसीलिए अब अगले क्लास से ना रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए या तो फिर जो लोग एब्सेंट है उनकी रिकॉर्डिंग हम बंद कर दे रहे हैं। इतनी मेहनत करके एक पॉइंट आप लोगों के लिए लाते हैं, और क्लास में आप लोग जानते हो क्लास में छोड़ते बच्चों, हम तो ये देखते हैं कि हम रिकॉर्ड जो कर दे रहे हैं ना, लोग रिकॉर्ड वाला देख ले रहे हैं, मतलब हम लोग जो है टाइम पे क्लास अटेंड करें और आप रिकॉर्ड वाला देखिए, है ना, कम से कम बच्चे रहिए, ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्डिंग देख लीजिए, तो ऐसे नहीं होता है। जब तक आप सिस्टम में नहीं रहोगे ना, वैसे लोगों का हम रिकॉर्डिंग ही बंद कर देंगे। अब हम, क्योंकि मुझे ये सारा रिकॉर्ड हो जाता है कितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, उनका डाटा जल्दी निकाल करके बस उन्हें इनएक्टिव कर देंगे, उनके ये में जाकर बस इनएक्टिव खत्म हो गया खेला, ठीक है।
ज्यादा सुपर हीरो बनना ना ज्यादा भी बेटर नहीं होता है। चलिए, प्लेन क्लोरीनेशन, प्री क्लोरीनेशन, फास्ट क्लोरीनेशन, डबल क्लोरीनेशन, सुपर क्लोरीनेशन एंड ब्लैक पॉइंट क्लोरीनेशन। चलिए थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, है ना। तीन तीन चार चार क्वेश्चन इसमें भी मैं बता दे रही हूँ। प्लेन क्लोरीनेशन जो होता है, प्लेन क्लोरीनेशन जो होता है वह प्लेन वाटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। और प्लेन वाटर के लिए जहां पर अमाउंट ऑफ ए क्लोरीन, जहां पर हम लोग अमाउंट ऑफ ए क्लोरीन कितना लेंगे, यानी क्लोरीन की मात्रा कितनी होगी, तो क्लोरीन की जो मात्रा है वह उधर ज्यादा होना होगा। क्लोरीन की जो मात्रा रहेगा वह क्लोरीन की मात्रा 0.2 से 0.5 ppm, 0.2 से 0.5 ppm लेंगे, ठीक है। यह क्या काम करता है, बैक्टीरिया को रिड्यूस करता है, बैक्टीरियल रिमूवल प्रोसेस कर सकते हैं, क्या कह सकते हो, बैक्टीरिया को रिड्यूस कर रहा है, बैक्टीरिया को घटा रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये हो गया, यानी यह जो है मेथड प्री क्लोरीनेशन, हाई अमाउंट ऑफ यदि बैक्टीरिया हमारा आ गया वाटर में, हाई अमाउंट ऑफ ए हाई नंबर ऑफ हाई नंबर ऑफ बैक्टीरिया यदि आ गया तो यह प्रोसेस यूज करें मात्रा, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, प्री क्लोरीनेशन। प्लेन क्लोरीनेशन नहीं पता है, उल्टा बता दिया। हाई इसमें यूज होता है, थोड़ा सा ये सारी चीजों को यहाँ यहीं पर कर लीजिए, यहीं पर कर लीजिए। प्री क्लोरीनेशन कह रहे हैं कि हाई वाला में नहीं यूज होता, ये प्लेन वाला में यूज होता है। और वहाँ स्टॉप करता है कि कुछ हमें एक वर्ड ज्यादा है। यह प्री क्लोरीनेशन है, ये हाई बैक्टीरियल वाटर में यूज होता है, हाई बैक्टीरियल वाटर में यूज होता है। और इसमें थोड़ा सा लिखिए, प्लेन क्लोरीनेशन में क्या होगा, प्लेन क्लोरीनेशन में क्या होगा, तो प्लेन वाटर में होगा और इसकी मात्रा देखिएगा, यह प्लेन क्लोरीनेशन में क्या है, इसकी मात्रा 0.5 ppm है, ध्यान देंगे इसका क्लोरीन की मात्रा 0.5 ppm रहेगा, ठीक है। अब यह प्लेन क्लोरीनेशन की फंडा और है कि यह प्लेन वाटर में ही होगा, प्लेन वाटर जो हम लोग घरों में यूज करते हैं उसमें होगा, ठीक है। अब यह तब यूज होगा जब हमारी टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब समझ रहे हो ना, थक्का, यानी की तरह थक्का यानी सस्पेंडेड मटेरियल, है ना। जब हमारे वाटर में टर्बिडिटी मात्र 20 से 30 ppm हो तो हम लोग कितना क्लोरीन मिक्स करेंगे, 0.5 ppm मिक्स करेंगे, 0.5 ppm। याद रखेंगे कि यदि हमारी टर्बिडिटी जो है कितना है, यदि हमारी टर्बिडिटी 20 से 30 ppm है, देन हम लोग क्लोरीन कितना यूज करेंगे, तो 0.5 ppm। प्री क्लोरीनेशन हो गया। फास्ट क्लोरीनेशन, फास्ट क्लोरीनेशन में अमाउंट ऑफ क्लोरीन देखिए तो 0.2, फास्ट क्लोरीनेशन में 2.2 ppm। यही क्वेश्चन मुख्यतः यही है, डिटेंशन टाइम तो वही रहेगा, लेस देन 20 मिनट, लेस देन 20 मिनट, ठीक है। डबल क्लोरीनेशन, इसमें प्री क्लोरीनेशन भी हो और फास्ट क्लोरीनेशन भी हो, और फास्ट क्लोरीनेशन भी हो, यानी ट्रीटमेंट के पहले कोई भी जो हम लोग सीवेज वाटर ले रहे हैं तो उसमें प्राइमरी सेकेंडरी मेथड के पहले भी यूज होगा क्लोरीनेशन, और ट्रीटमेंट के बाद भी हम क्लोरीनेशन करेंगे, उसे कहते हैं, यानी प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी प्रोसेस के बाद भी हम क्लोरीनेशन करेंगे और पहले भी, ट्रीटमेंट के पहले भी क्लोरीनेशन करते हैं और ट्रीटमेंट के बाद भी क्लोरीनेशन करते हैं, तो उसे प्री एंड फास्ट क्लोरीनेशन या फिर डबल क्लोरीनेशन कहते हैं, या फिर डबल क्लोरीनेशन कहते हैं, जहां पर टर्बिडिटी जो है बहुत ही हाई होता है ना, वेरी हाई टर्बिडिटी वाले वाटर में 2 बार यूज किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जल को मारा जाए,
सस्पेंडेड मटेरियल वगैरह है वो भी हमारा ये हो जाए, नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाए, बैठ जाए। अगला लिखिए सुपर क्लोरीनेशन, यानी हाई डोज वाले क्लोरीनेशन, इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज हम पीने में नहीं कर सकते हैं। सुपर क्लोरीनेशन में है, सुपर क्लोरीनेशन का मात्रा है यहाँ पर क्लोरीन की मात्रा 2 से 3 कितना लेंगे, 2 से 3 ppm लेंगे, यानी हाई डोज में यहाँ पर हम लोग लेंगे हाई डोज क्लोरीन यहाँ पर लेंगे। इसका यूज है ना ड्रिंकिंग वाटर में नहीं होगा, नो यूज इन ड्रिंकिंग पर्पस, है ना। देखते हो कभी कभी बॉटल वाले पानी में क्लोरीन क्लोरीन स्मेल आता है, कभी कभी क्लोरीन की मात्रा ज्यादा पड़ जाती है, ठीक है ना। अब बस लास्ट वाला बैक पॉइंट में है, बैक पॉइंट में बहुत ज्यादा वाटर के लिए होता है, वहाँ वाटर की ही मात्रा ज्यादा है, जब वाटर की मात्रा ज्यादा है तो क्लोरीन की भी मात्रा ज्यादा हो जाएगी। और भी जो कुछ पॉइंट्स है वो हो जाएगा, आप लोग का इतना मैंने लेवल बना दिया कि अब आप कर लोगे, ठीक है ना, वो नोट्स में चला जाएगा, ठीक है। और मैंने बाकी जो भी बचा था मैंने कर दिया। अब हम लोग अगले में देखेंगे सॉफ्टेनिंग है, अभी तो बहुत सारे प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब देखिए यदि थोड़ा पढ़ के निकलना होगा तो बहुत इजीली हम सिलेबस खत्म करके बैठ जाएंगे, हमें क्या है लास्ट पे सिलेबस है खत्म करके बैठ जाएंगे। बट आपको बीएससी और एमएससी का एग्जामिनेशन नहीं देना है कि कुछ ना कुछ तो गेस में मिल जाएगा, आजू बाजू वाला बच्चा बता देगा, आजू बाजू वाले मैक्सिमम बच्चे भोचो ही मिलेंगे, वो वहां से पढ़कर आए हुए मिलेंगे, है ना, बहुत अच्छा करने वाले बच्चे मिलेंगे, ठीक है, जहां पर कि बहुत कम मटेरियल में बहुत कम कंटेंट में आप ज्यादा से ज्यादा ये कर रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा कंटेंट रखना और उसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार चीजों को सुनना है, लिखना है, देखना है, ठीक है ना, और बॉक्सिंग कर करके हाईलाइट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी मैंने एक्टिव स्लज प्रोसेस मैंने लिया, ट्रिकलिंग प्रोसेस मैंने बताया, सॉफ्टेनिंग बताएंगे, क्लोरीनेशन हो गया, है ना, अल्ट्रावायलेट वगैरह हो गया, क्योंकि इतना तो मैंने बोर्ड पे बताया, बाकी जो नोट्स में जाएगा विद द फिगर जाएगा, ठीक है ना, हम इस पे भी फिगर से बता सकते हैं, लेकिन हो गया है बहुत, इतना भी टफ चीजें नहीं है, इतना कॉमन लैंग्वेज में किया हुआ है कि बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, ठीक है, बेस्ट विशेष एवरीवन, मजे से खूब एंजॉय करके पढ़ाई